फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। नाज़रीन, आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट में आप सबका एक बार फिर से खैर मुकदम। मैं हूं जावेद सागर और आज हमारे मेहमान हैं इस पॉडकास्ट में डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर मजहर मुस्तफ़ा अंसारी। और आज बात होगी फूलों की कि किस तरह से फूलबानी का कारोबार हमारे नौजवान कर सकते हैं और किस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है फ्लोरिकल्चर में, ताकि हमारे नौजवान जो हैं वो इस सेक्टर के साथ जुड़ जाएं और अपना रोज़गार जो है खुद कमा सकें और लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। बहुत बहुत खैर मकदम सर। थैंक यू। सबसे पहले ज़िला अनंतनाग में आप बहसीत डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर हैं। थोड़ा सा ज़िला अनंतनाग के जो फ्लोरिकल्चर का जो सेक्टर है इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं पहले। हमारा बेसिकली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर जो है, इसमें हमारे दो कंपोनेंट्स हैं जी। एक तो हमारा मैंडेट है मेंटेनेंस ऑफ गार्डन एंड पार्क्स जी। जो हमारे अनंतनाग में राउंड अबाउट 24 गार्डन पार्क्स हैं, जिसमें कोकरनाग है, वेरीनाग, अच्छाबान, पहलगाम के पार्क्स हैं। उसके बाद दारा शिकवा है, पातशाही बाग है। ये टोटल मिला के हमारे पास कुछ 20 से 25 जो है, कुछ लोकल पार्क्स भी हैं जी जो हम मेंटेन करते हैं। दूसरा हमारा मैंडेट है इसमें कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का। तो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में हमारा डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उसमें दो हमारी मेन जो स्कीम्स हैं, एक MIDH है और दूसरा आत्मा है जी। MIDH में हमारे जो मिशन डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर हार्टिकल्चर है जी। जिसमें जो फंडिंग है वो 90% जो है वो सेंटर से आती है और 10% जो हमारी यूटी शेयर मिलता है उसमें। तो सेम पैटर्न में हमें आत्मा में है। आत्मा में हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, एक्सपोजर विजिट्स होते हैं। उसमें हम जो हमारे एग्जिस्टिंग जो बेनिफिशियरीज ग्रोवर्स हैं और प्लस जो हमारे नए रजिस्टर्ड ग्रोवर्स हैं उनको हम टेक्निकल नो हो जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसमें एक तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे हमारे स्कास्ट है जी। या हमारे जो डिपार्टमेंट का अपना एक माली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है श्रीनगर में, स्कूल है, वहाँ पे हमारे जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो ऑफिसर्स हैं या जो हमारे अच्छे जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं, तो वो मतलब नो हो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो नए बेनिफिशरीज को हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हम आउटसाइड स्टेट भी लेते हैं उनको, फार्मर्स को। वो वहाँ पे मतलब जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है प्लस कल्टीवेशन, मतलब रोज़ की कल्टीवेशन कैसे करनी है, उसके इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट वगैरह है, उसकी हार्वेस्टिंग का क्या है, जो भी हम टेक्निकल नो हो है जो वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें हमारा जो एग्जिस्टिंग जो हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं जिनके यूनिट्स हैं, तो हम ग्रोवर्स को उनके यूनिट्स पे भी लेते हैं। एक हो गया थ्योरेटिकल जो हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, दूसरा हो गया कि जो हम फील्ड में जब उनको विजिट करवाते हैं तो जो हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोवर हैं वो अपनी जो नॉलेज है वो उनके साथ शेयर करते हैं जी। कि कैसे नर्सरी एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, पॉलियोस बनाना है या कट फ्लावर क्रॉप्स लगानी है, उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो ये हमारे डिफरेंट जो है ये आत्मा में आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम्स। तो मेन जो हमारा जो हम इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसमें 50% जो है वो इंसेंटिव जो है हम प्रोवाइड करते हैं MIDH में, जिसमें हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। उसमें हमारा एरोमेटिक का है, लेवेंडर कल्टीवेशन का, वो मेन जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता है, तो उसमें थोड़ा सा शेयर हमें भी मिलता है लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम स्ट्रक्चर्स देते हैं, पॉलीहाउस है और शेड नेट है। अच्छा, ये बताएं जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर है जहाँ पे अगर हम अनंतनाग की खुसूसन बात करें, अनंतनाग में अगर हम देखें कितने सारे यूनिट होल्डर्स हैं जो एक्टिव हैं इस वक्त, और अपने साथ साथ वो कितने और लोगों को रोजगार दे रहे हैं जी। उसमें हमारे पास टोटल जो रजिस्टर्ड ग्रोवर्स हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के वो है 531। ओके। हमने अभी लेटेस्ट जो लास्ट ईयर जो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसमें हमने न्यू 13 रजिस्ट्रेशंस की हैं। तो ड्यू टू कोविड की वजह से और कुछ मतलब अदर इश्यूज रहे हैं, तो कुछ ग्रोवर्स जो है उन्होंने मतलब स्ट्रक्चर जो है यूनिट्स वगैरह कुछ
हम उसमें हम देते हैं रिवाइवल के लिए। तो उसमें आज की डेट में एट प्रेजेंट जो है हमारे 50 ग्रोवर्स हैं जो एक्टिव ग्रोवर्स हैं, जिसमें उनके अलग अलग यूनिट्स हैं। किसी मेजॉरिटी में जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जो हमारे हैं वो नर्सरी एस्टेब्लिश्ड हुई है। तो उसके अलावा जो है कट फ्लावर में रोज, लिलियम वगैरह की जो है वो कल्टीवेशन भी हमारे ग्रोवर्स। ये बताइए, अगर हम एनुअल टर्नओवर की बात करें, जो ये प्राइवेट नर्सरी यूनिट होल्डर्स है, तो एनुअली रफली अगर हम देखें कितना टर्नओवर आता होगा इन 50 जो अभी एक्टिव रजिस्टर? हमारा जो है इसमें रफली जो हम एस्टिमेट जो हमने किया है, तो हमारे जो अच्छे इसमें 4-5 जो है वो मेन एक्टिव जो नर्सरी एस्टेब्लिश वाले जिनका अच्छा खासा काम चल रहा है, उनका करोड़ों के हिसाब से टर्नओवर है इसमें। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसमें राउंड अबाउट जो हमारा अभी इस साल का है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, इसमें है जो हमने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है वो राउंड अबाउट 21 जो है हमने अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है वो एंगेज किया है। तो मेरे ख्याल में वहां पे मैंने एक आध नर्सरीज में देखा जी कि एक नर्सरी ओनर से मैंने बात की, उन्होंने कहा मैं 10-15 लोगों को यहाँ से रोजगार दे रहा हूँ। जी जी, तो मींस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, लेकिन उसमें ये है ना कि अब उसमें वो कुछ सीजनल बेस्ड हो गए कि जब उनका पीक सीजन है तो वो उसमें नर्सरी में जो है मार्केटिंग के लिए वो रखते हैं। तो जो हमारा परमानेंटली जैसे है, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जो अनएम्प्लॉयड्स हैं जो परमानेंटली जो इनके साथ फ्लोरिकल्चर के साथ जुड़े हैं, तो जो हमने लास्ट इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में उसमें 21 जो है जो थ्रू आउट ईयर जो है काम करते हैं। दूसरे हो गए कुछ सीजनल बेस में हो गया कि जैसे नॉर्मल पीक सीजन आता है हमारा, जैसे लैंडस्केपिंग के लिए हो गया या उनकी मार्केटिंग के लिए, तो वो उसमें जो है एक्स्ट्रा जो है मेन पावर जो है वो एंगेज करते हैं। तो वो भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो उसके साथ। अच्छा, मार्केटिंग की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट फ्लोरिकल्चर जो फ्लावर्स हम प्रोड्यूस करते हैं उनका मार्केट उसमें हमारा जो मार्केट है उसमें अच्छी खासी जो डिमांड है हमारे फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स की। कश्मीर में तो नॉर्मल जैसे कोई भी फंक्शन होगा, शादी होगी, वहाँ पे भी फ्लावर्स की होगी। नॉर्मल बुकेज हैं, टेबल अरेंजमेंट्स हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की हम बात करेंगे, हमारी जो होली अमरनाथ जो यात्रा होती है, वहाँ पे उस टाइम भी हमें जो डेकोरेशंस वगैरह है, तो उसमें जो हमें यहाँ से हमें डिमांड फुलफिल नहीं होती है, तो फिर वो हम कई बार जो है वो बाहर से फ्लावर्स जो है वो लाते हैं। मींस कि इसका मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट और स्कोप इसका बहुत अच्छा है। और मेन जो है उसमें नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट जो का है, जो आजकल नॉर्मल हर एक के घर में जो है लैंडस्केपिंग के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जरूरत है, या एनुअल सीडलिंग्स की जरूरत है, या टर्फ वगैरह जो मैनेजमेंट के लिए टर्फ वगैरह जो लगानी है उसके लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का अच्छा खासा जो है वो स्कोप है। अच्छा, ये बताएं, अगर कोई नौजवान है जो आपके साथ जुड़ना चाहता है, एक फ्लोरिकल्चर यूनिट लगाना चाहता है, तो क्या करना चाहिए उसको? उसमें हमारे पास क्या है कि उसमें मिनिमम जो है 2 कनाल लैंड होनी चाहिए उसके पास, और उसकी अपनी नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स से जो है वो एफिडेविट के बेस पे, और वो भी नहीं है तो किसी से लीज पे भी लेके वो अपना जो है यूनिट्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसमें हमारी 3-4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो मिनिमम जो है वो लैंड होनी चाहिए 2 कनाल्स। उसके बाद हम उसके जो हमारे जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट्स, और हमारे फील्ड फंक्शनरी जो है वो फिजिकल रिपोर्ट स्टेटस देते हैं कि क्या ये लैंड फिजिबल है फ्लोरिकल्चर के लिए, नहीं। उसके साथ उसका जो है आधार कार्ड चाहिए, और साथ में उसका अपना बैंक अकाउंट चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो जिससे हमारा जो आजकल नॉर्मल जो ऑनलाइन डीबीटी मोड होता है, तो हम उनकी जो पेमेंट्स हैं, जो भी इंसेंटिव्स होते हैं, टाइम टू टाइम जब भी हमें रिलीज आती है, जो उन्होंने एक्टिविटीज अचीव की होती है, मिसाल के तौर पे किसी ने स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया है, या किसी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, या डेमोन्स्ट्रेशन जो हमारे चलते हैं, तो उसमें हम जो 50% सब्सिडी होती है वो ऑनलाइन हम उनको ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो रही कि क्या प्रोसीजर है, तो कितना समय लगता है? जैसे कि अभी आज कल परसों किसी उसमें समय की कोई है नहीं है कि हमारा अगर कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ है जो हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है यहाँ पे वजीरबाग में, और असिस्टेंट हमारे जो है पहलगाम में एक है, यहाँ पे असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर अनंतनाग में है, अच्छाबल में है, कोकरनाग में है, वेरीनाग में है। तो उनके पास आप जा सकते हैं, उनके एप्लीकेशन देके वो अपना जो फील्ड स्टाफ है उनको विजिट के लिए भेजेंगे, साइट इंस्पेक्शन के लिए।
मीनवाइल नेक्स्ट 2 या 3 डेज में जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज हैं वो अपनी फिलअप करके अगर वो सबमिट करेंगे तो विदिन 9 डेज, विदिन 1 वीक टाइम में जो है इनके रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अभी एक नया फ्रेशर जो है जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है जी। अब उसने ये सारी फॉर्मेलिटीज की, आपने उसको इंस्पेक्शन भी किया तो जी। उसको अप्रूव भी हुआ, जी। तो अब जो उसको नेसेसरी ट्रेनिंग होती है जी। तो उसके लिए भी कोई साधन है हाँ, आपके डिपार्टमेंट में? उसमें हमने अभी हमारे जो वर्ती डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कश्मीर है उनकी एक इंस्ट्रक्शन हमें सभी ऑफिसर्स को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे सभी को जो है उन्होंने कन्वे की है कि हम वीकली बेस पे उनको हम इंटरेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, हम वीकली बेस पे जो है उनके ग्रोवर्स जो भी फ्रेश हैं या मतलब जो जोड़ना भी चाहते हैं हमारे पास, तो हम उसमें नोटिस भी हमने निकाले हुए हैं। तो हर सैटरडे को जो है हमारा इंटरेक्शन प्रोग्राम होता है, उसमें हम जो भी डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो उनके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या कर सकते हैं, पॉली हाउस कैसे बनाना है, शेड नेट कैसे है लगाना है उनको, या कट फ्लावर की जो अगर उसने काम कट फ्लावर में करना है, या उसके अलावा नर्सरी किसी ने जो भी जो भी हमारी उसमें स्कीम्स है, गाइडलाइंस है, वो हम उनको टेक्निकल नो हो जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो फील्ड में भी आप उनको ले जाते हैं, फील्ड एक्सपोजर विजिट भी करवाते हैं? जो हमारे जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं हम उनकी यूनिट्स पे भी लेके जाते हैं ताकि वो फिजिकली इंटरेक्शन कर लें। जो हमारा प्रोग्रेसिव ग्रोवर है जो अपना उसका एक्सपीरियंस होता है वो भी उनके साथ वो शेयर करता है। तो आपको क्या लगता है कि कितना स्कोप, अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, फ्लोरिकल्चर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कितना स्कोप है जी, ये इस पे आप थोड़ा सा बताइए। मैं आपके हमारे नौजवान जो देख रहे हैं आपके माध्यम के थ्रू में ये भी मतलब एक खुशकिस्मती की बात है जी, आपके थ्रू में ये भी कैमरा में आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हमारा इस बार का जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का है वो 1.5 करोड़ का प्लान है। उसमें हमारे डिफरेंट जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं उस हिसाब से जो है पॉली हाउस स्ट्रक्चर्स है, हमारे शेड नेट है, नर्सरी के लिए है, वाटर रिसोर्सेज के लिए ट्यूबवेल्स वगैरह जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वर्मी कंपोजिट यूनिट्स है, उसमें डिफरेंस जो भी है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि स्कोप कितना है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इसमें कश्मीर में, अगर हम अनंतनाग की बात करें? जी, इसमें वही है ना कि अगर हमारे साथ आपके माध्यम के थ्रू में तो यही रिक्वेस्ट करूंगा जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है वो हमारे साथ मिले, हमारे साथ वो राब्ता कायम करें। हम जो भी डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, गाइडलाइंस है, उनको उनके बारे में अवेयर करेंगे तो उनके रजिस्ट्रेशन करके तो वो अच्छा खासा अपना मतलब खुद का भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और 5-10 बंदों को और जो है। आपको लगता है इन कंपैरिजन टू अदर allied sectors of agriculture, जी, floriculture is having more potential in terms of creating employment? इसमें जो है जो हमारा थ्रू अगर सीजन में देखा जाए तो हमारा अगर किसी का कट फ्लावर यूनिट एस्टेब्लिश होगा या वर्मी कंपोजिट यूनिट एस्टेब्लिश करेगा या नर्सरी को एस्टेब्लिश करेगा तो उसमें अच्छी खासी जो मेन पावर है हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो उसके साथ इंगेज हो सकते हैं। तो हमने देखा अभी 2-4 नर्सरीज पे हमने विजिट किया तो हम बड़े खुश हुए क्योंकि वहाँ इतने खुश हैं वो यूनिट होल्डर्स कि आप उनको हैंड होल्डिंग करते हैं, आप उनकी मदद करते हैं जैसे भी हो। जो भी दूसरा वो खुद भी अपने पैरों पे खड़े हैं। फ्लोरिकल्चर में यही है इनफैक्ट इसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये एक फ्लोरिकल्चर जो है चाहे आपको नर्सरी लगानी है या कट फ्लावर का काम करना है, इसमें एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो हम आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करेंगे जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का वो हमारे साथ मिले, हमारे साथ ऑफिस में आ जाए। जो भी उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटीज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो हम कंप्लीट करके उनको जो भी इंटरेस्टेड है चाहे कट फ्लावर में है, नर्सरीज में है, वर्मी कंपोजिट यूनिट है, जो भी स्कीम्स गाइडलाइंस है हम उनको जो है जो भी डिपार्टमेंट का तावन होगा हम फुली 101% जो है उनकी सपोर्ट करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं चाहे वो जितने भी पढ़े लिखे हों, ये उज़्र उनको नहीं होना चाहिए कि हम अनएम्प्लॉयड हैं या गवर्नमेंट की स्कीम्स हम तक नहीं उनका बेनिफिट लेना चाहिए। तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं और कुछ करना चाहते हैं, जी बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने सैकड़ों स्कीमें नौजवानों के लिए बनाई है, लेकिन जरूरत इसी बात की कि हमारा नौजवान थोड़ा जाग जाए बिल्कुल, और अपनी आंखें खोले और देखें, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, या हर एक चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप सर्च करिए और अपने साथ साथ औरों को भी आप कुछ नई राह दिखा सकते हैं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर मजहर मुस्तफा अंसारी हमसे बात कर रहे थे कि जो फ्लोरिकल्चर सेक्टर है इसमें
किस तरह की एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है हमें, किस तरह हम अपना एक यूनिट लगा सकते हैं और अपने साथ साथ और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम 2-4 नर्सरीज पे गए, तो हमने उन एंटरप्रेन्योर से बात की जिन्होंने हमें बताया कि इस वक्त वो करोड़ों में उनका टर्नओवर है ईयरली, और अपने साथ साथ वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। और मजहर साहब ने ये भी बताया कि इस साल का इनका भी 1-1.5 करोड़ रुपए का जो प्रोग्राम है सब्सिडी के एतबार से जो आपको मिल सकता है। ज़रूरत इसी बात की है कि आप जो हैं, अगर आप जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने मैट्रिक पास किया है उससे ज़्यादा, उससे अगर आपने कुछ कम भी किया होगा, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इनका जो ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, वो वजीरबाग अनंतनाग में है। इनके और भी असिस्टेंट्स हैं जो अच्छाबल में है, कुकरनाग में, वेरीनाग में, पहलगाम में, उनसे आप जुड़ सकते हैं और वो आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, कौन सी स्कीम में आप फिट बैठ सकते हैं, किस तरह से आप फ्लोरिकल्चर का कारोबार कर सकते हैं, किस तरह से आपकी ट्रेनिंग होगी, किस तरह से आपका एक्सपोजर विजिट होगा। और इतना ही नहीं, ये आपको फील्ड में ले जाते हैं और बताते हैं कैसे आप एक पौधे की, एक फूल की जो है, आप कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसकी आप आबियारी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक चीज़, हर एक स्कीम आपके पास है, आपके जस्ट एट योर फिंगर टिप्स, हर एक सुविधा है गवर्नमेंट की। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करें और सर्फ करें कि गवर्नमेंट ने आपके लिए कौन सी स्कीम रखी है, कहाँ पे आप फिट हो सकते हैं और अपना एक इनकम जनरेटिंग यूनिट खड़ा कर सकते हैं और अपने साथ साथ और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दूसरे प्रोग्राम में आपकी मुलाकात किसी दूसरी शख्सियत से कराएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।